अनामिका शारदा दोनों उदास होकर बैठे थे। उस दिन दिवाली थी। सभी लोग नए नए कपड़े पहने थे, पटाखे फोड़ने का आनंद ले रहे थे। उनकी पड़ोसी पार्वती उन दोनों को उदास देखकर उनके पास आकर कहती है, क्या हुआ भाभी, सभी लोग खुशी मना रहे हैं, आप दोनों इस तरह से क्यों उदास है? उनकी बातें सुनकर शारदा और अनामिका दोनों रोने लगती है। ये देखकर पार्वती को कुछ समझ नहीं आता है। वो बार बार पूछती है। तब अनामिका उसे कुछ इस तरह से जवाब देती है, पार्वती आंटी, हमें इस तरह से परेशान मत कीजिए, हमारे हाल में छोड़ दीजिए, हमें मन की शांति चाहिए बस। अनामिका की ऐसी बातें सुनके पार्वती ठीक है कहती है और वहां से वो चली जाती है। वो दिन दिवाली थी। सभी लोग अच्छे से मना रहे थे त्योहार। वो दिन खत्म हो जाता है। पार्वती अपने पति से अनामिका और उसके परिवार के बारे में बातचीत करती है। सारी बातें सुनके उसके पति कहते हैं, पार्वती, उनके परिवार की परिस्थिति अच्छी नहीं है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो परिवार नहीं चलेगा। घर में कोई पुरुष मुखिया भी नहीं है। इस गरीबी में वो नए कपड़े और पटाखों के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? ये सब सुनके पार्वती कहने लगती है, अरे मेरे दिमाग से तो ये बात निकाली गई थी। 1 साल पहले अनामिका के पति पटाखे जलाने जा रहा था और आग लग के उसकी मौत हो गई। और ठीक उसके 2 दिनों के बाद शारदा के पति का एक्सीडेंट हो गया था। वो दिवाली तो सच में उन दोनों के लिए विनाशकारी थी। तभी वो दोनों बैठकर ये सब सोच के रो रहे थे। पार्वती कहती है, तब जाके उन दोनों को असली बात समझ में आती है। फिर काफी देर उन दोनों में बातचीत होती है और उसके बाद पार्वती के पति चले जाते हैं। पार्वती अच्छा पकवान बना के अनामिका और शारदा के पास ले जाती है। अनामिका और शारदा दोनों अकेले अकेले बैठकर रो रहे थे। वहां जाके पार्वती कहती है, मैं पूरी तरह से समझती हूँ तुम दोनों क्यों उदास हो। ईश्वर तुम दोनों को जो चीज चाहिए वो जरूर देंगे। अतीत के बारे में ज्यादा मत सोचो। इस दिवाली को अच्छे से मनाओ। जो चले गए वो वापस तो नहीं आने वाले। पार्वती धैर्य रखने के लिए कहती है। ये सुन के अनामिका कहती है, आंटी जी, कल जब आप आई थी मैंने आपको बहुत उल्टा पुल्टा बोल दिया, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। अनामिका कहती है। पार्वती कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, तुम लोग दोनों बस धैर्य रखो। फिर वहां से वो चली जाती है। उसके जाने के बाद अनामिका सासुमा शारदा से कहती है, सासुमा, पार्वती आंटी ने जो कहा वो तो सच है। हम उनके बारे में सोच के परेशान हो रहे हैं जो अब इस दुनिया में है ही नहीं, है ना? इस तरह वो चर्चा करते हैं। फिर वो दोनों अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। वो दोनों ही सब्जी का व्यापार करते थे। दोनों शाम तक सब्जियां बेचते हैं और शाम को घर लौट आते हैं। घर लौटने के बाद वो देखते हैं उनके घर के चारों तरफ दिए जगमगा रहे हैं। ये देखकर वो दोनों ही बड़े आश्चर्य होते हैं। किसने किया ये सोचकर वो परेशान हो जाते हैं। तब तक वो देखते हैं कि अनामिका की बहन शांति वहां पे है। शांति को देखकर अनामिका हैरान रह जाती है। तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें ढूंढ निकालने में बहुत समय निकल गया दीदी। तुम माँ पिताजी के खिलाफ जाके शादी कर ली और यहाँ आ गई। उसके बाद क्या हुआ तुम्हें नहीं पता। माँ पिताजी दोनों ही चल बसे। फिर वहां से मैं आश्रम चली गई। वहां पे छोटे छोटे बच्चों को मैं पढ़ाया करती हूँ। बट तुम्हारा पता लगाने में मुझे बहुत समय लग गया। इस काम में मुझे पार्वती जी ने मदद की। दिवाली के अवसर पर वो बच्चों के लिए मिठाइयाँ लेकर आई थी। वहां मैं पार्वती जी से बातें कर रही थी। उन्होंने हम दोनों की तस्वीर एक जगह देखी। फिर वो इस फोटो को देखकर पूछताछ करने लगी। मैंने कहा कि तुम मेरी बहन हो। ये सुन के वो बहुत खुश हुई और इस तरह मैं यहाँ आ गई। पता चला तुम बहुत मुसीबत में हो, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ तुम्हें मुसीबत से निकालने। 2 साल कड़ी मेहनत करके मैंने कुछ पैसे जमाए हैं। उन पैसों से मैं अपना व्यापार शुरू करना चाहती हूँ। बहुत दिनों से गहनों का व्यापार करने का सोच रही थी। उस व्यापार को हम दोनों मिलकर देखभाल कर सकते हैं दीदी। शांति कहती है। उसकी बातें सुन के अनामिका कोई जवाब नहीं देती और अंदर चली जाती है। पूरा दिन अनामिका बहुत ज्यादा उदास रहती है। 2 दिन निकल जाते हैं। शारदा अपनी बहू अनामिका से कहने लगती है, अनामिका, तुम क्यों दुखी हो? तुम्हारी बहन ने इतनी मेहनत से तुम्हें ढूंढ निकाला। तुम अपनी बहन के साथ व्यापार कर ही सकती हो। सासू माँ,
शांति की शादी होने वाली है। जो पैसे उसने जमाए हैं वो उसके दहेज देने के लिए है। फिर ऐसे में रिस्क क्यों लेना? व्यापार में घाटा मुनाफा तो हो सकता है ना। मुनाफा हुआ तो ठीक है, पर अगर नुकसान हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। शांति के यहाँ आने से मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन पहले उसकी शादी करानी जरूरी है। समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। यही सब सोच के मैं बहुत दुखी हूँ। शारदा को इस तरह से कहकर वो बहुत दुखी हो जाती है। तब तक शांति वहाँ आती है। दीदी, आप मेरे बारे में इतना मत सोचो। इन सब के लिए ईश्वर है। पहले व्यापार शुरू करते हैं। अगले दिवाली हमारा घर रोशनी से जगमगाना चाहिए। इस तरह शांति अनामिका से कहती है। अनामिका व्यापार के लिए तैयार हो जाती है। शारदा अपनी बहू को देखकर बहुत खुश होती है। कुछ ही दिनों के अंदर अनामिका और शांति मिलकर अपना व्यापार शुरू कर देते हैं। शांति हमेशा से ही गहनों का व्यापार करना चाहती थी। व्यापार बहुत अच्छा चलने लगता है। शारदा, अनामिका और शांति तीनों मिलकर बहुत अच्छे से व्यापार करने लगते हैं और अपनी पुरानी जीवन की बातें भूल जाते हैं। इस तरह 1 साल निकल जाता है। देखते ही देखते व्यापार भी आसमान की ऊंचाई तक पहुंच गया। ठीक उसी दीपावली के वक्त उन्होंने बहुत पैसे कमाए और उसके बाद इसी तरह खुशी खुशी वो जीवन बिताने लगे। शारदा अनामिका सास बहू थे, पर दोनों ऐसा सोचते थे कि वो एक दूसरे से ज्यादा है। इसी तरह एक दिन अनामिका अपनी सासू माँ से बहुत गुस्से से बात करती है। दूसरी ओर शारदा किसी भी तरह से अनामिका से अपनी सेवा लेने की कोशिश में रहती है। कहती है कि उसके पैरों में दर्द हो रहा है। वो एक व्यक्ति को डॉक्टर की तरह कपड़े पहनने के लिए कहकर दिखावा करती है और कहती है कि उसे समस्या है। दरअसल वो झूठ बोलती है। फिर भी अनामिका अपनी सासू माँ की बहुत सेवा करती है, तेल लगाती है और उसके पैरों पर मालिश कर देती है। ये सब देख के शारदा मन ही मन मुस्कुराती है। जब इस तरह चल ही रहा था, एक दिन शारदा की दूर की रिश्तेदार उससे मिलने आती है और आके शारदा से कहने लगती है, अरे शारदा, पहले तुम एकदम हिरन की तरह कैसे कूद फान करती थी। कभी नहीं सोचा था तुम इतनी बीमार हो जाओगी। क्या करोगी, सब किस्मत है, बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। शारदा की हालत पे वो बहुत तरस खाती है। उसकी बातें सुन के शारदा तुरंत चलने लगती है। अरे सुधा, तुम यहाँ आई हो मेरी निंदा करने? तुम्हें क्या लगता है मैं उठ के चल नहीं सकती? देखो मैं कैसे चलती हूँ। ऐसा कहकर शारदा उठ के खड़ी हो जाती है और चलने लगती है। देखकर सुधा हैरान रह जाती है। अरे शारदा, ये सच है ये सपना? तुम नाटक कर रही हो क्या? जब सुधा आश्चर्य होकर पूछती है, तब शारदा पूरी बात खुल के बताती है। मैंने अपने बहू से काम कराने का फैसला किया है, इसीलिए ऐसा दिखावा कर रही हूँ कि मुझे बीमारी है। अब बताओ कैसी रही मेरी तरकीब? मान गए, मैं भी अपनी बहू से काम करवाऊंगी। यही नाटक मैं भी करूंगी। आपने मुझे बड़ी अच्छी तरकीब दी है। जब वो दोनों इस तरह की बातें कर ही रहे थे, ये सारी बातें अनामिका दरवाजे के पीछे से देख लेती है। फिर वो मन ही मन सोचती है, सासू माँ, आप बहुत होशियार निकली। मैं समझ गई। अब तक आपने मुझसे सिर्फ अपनी सेवा करवाई, अब मैं आपको सबक सिखा के रहूंगी। ऐसा सोचकर वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद सुधा भी वहाँ से चली जाती है। फिर शारदा अनामिका से कहने लगती है, अनामिका, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा मालिश कर दो बेटा। आ रही हूँ सासू माँ। ऐसा कहकर अनामिका तेल में कुछ जड़ी बूटी मिलाती है जिससे खुजली होगी, और वो तेल वो सासू माँ के पास ले जाती है। उस तेल से अनामिका सासू माँ को मालिश करने लगती है। फिर जैसे ही खुजली शुरू हो जाती है, सासू माँ कहने लगती है, अरे इस तेल से इतनी खुजली क्यों हो रही है? क्यों खुजली होगी सासू माँ? ये तो अच्छा तेल है, बिल्कुल शुद्ध नारियल तेल है। हे भगवान, अब मैं अगर खड़ी हो जाऊं तो वो सब समझ जाएगी कि मेरा ये सब दिखावा था, सच नहीं था। ये सब सोच के शारदा अनामिका से कहती है, अब बहुत हो गया तेल मालिश, छोड़ दो। पर उनकी बातों पे अनामिका कहने लगती है, अरे सासू माँ, जितनी मैं मालिश करूंगी आपको उतना ही आराम मिलेगा। इस तरह कहकर वो उसके पैरों को छोड़ती नहीं। फिर अनामिका मन ही मन सोचने लगती है, बाप रे, अभी तक तो आपको उठ के भागना चाहिए था, पर आप बर्दाश्त कर रही है। आप भी कम नहीं है। अनामिका सोचती है। फिर वो दिन निकल जाता है।
अनामिका चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन शारदा ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसके पैरों में दर्द नहीं है। अनामिका सोचती है कैसे भी इस बात का खुलासा उसे करना ही होगा। दिन निकल जाते हैं। अनामिका अपने पति को डॉक्टर के बारे में बताती है। अजी, मेरे दोस्त के पति को भी पैरों की समस्या थी। वो उसे एक डॉक्टर के पास ले गई। पता है, वो डॉक्टर के पास जाते ही उसके पति 2 दिन में ही चलने लगे। चलिए ना, सासू माँ के लिए भी हम उस डॉक्टर को अपने घर में बुला के इलाज कराते हैं। इस बात के लिए रमेश तैयार हो जाता है, पर उनकी बातें सुनकर शारदा कहने लगती है, वो आदमी जवान था, मैं बुजुर्ग हूँ। अपनी पत्नी से कहो मेरे इलाज के नाम पे इस तरह से पैसे ना उड़ाए। वो हमसे 1 पैसे नहीं लेंगे, वो फ्री में करेंगे। आप पहले जैसी हो जाएंगी सासू माँ, भरोसा रखिए। अनामिका की ऐसी बातों पर अब शारदा कुछ कह नहीं पाए, इसीलिए वो चुप रही। अगले दिन अनामिका एक आदमी को ले आती है। वो छड़ी से मारते हुए पूछता है, मैडम कुछ एहसास हो रहा है? शारदा झूठ में कहती है, नहीं। इस बार वो इंसान और जोर से मारता है। ये देखकर शारदा मन ही मन सोचती है, अरे बेवकूफ, बहुत दर्द हो रहा है। ये बड़ा बदमाश है जो मारे जा रहा है। अनामिका, तुम ऐसे इंसान को क्यों लाई हो? मन ही मन वो गालियां देती है। इस तरह से वो उसे पीटे जा रहा था, लेकिन शारदा दर्द बर्दाश्त किए जा रही थी। वो आदमी कहता है काम नहीं कर रहा है। अनामिका उस इंसान को फिर से एक बार कोशिश करके देखने को कहती है, लेकिन उस छड़ी में एक कील होती है। कोई भी इस बात पे ध्यान नहीं देता। इस बार उसे और जोर से लाठी से मारा जाता है। कील चुभती है, शारदा चिल्लाती है और खून बहने लगता है। खून की लहरें बहने लगती है। अरे सासू माँ, खून बह रहा है, खून बह रहा है सासू माँ, हमें और इलाज की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। ऐसा कहकर पैसे देके उस इंसान को वो भेज देती है। सासू माँ ये सब देखकर बहुत आश्चर्य हो जाती है। शारदा को पहले लगता है अनामिका नाटक कर रही है, पर बाद में जब अनामिका की आंखों में वो आंसू देखती है तो उसे लगता है कि अनामिका सच में रो रही है। अनामिका, तुम बहुत अच्छी हो, इस नाटक को मैं यही बंद करती हूँ। शारदा ऐसा कहती है। ये देख के रमेश आश्चर्य हो जाता है। फिर शारदा सारा सच बताती है। सुन के सभी लोग बहुत आश्चर्य हो जाते हैं। तब अनामिका कहने लगती है, सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा करने की उम्मीद नहीं थी। आपको चोट लगी, यहाँ तक कि आपका बहुत खून बहने लगा। चलिए अस्पताल चलते हैं, आपकी वहाँ इलाज कराएंगे। अनामिका सासू माँ को अस्पताल ले जाती है। वहाँ डॉक्टर साहब उसके इलाज करते हैं। अनामिका डॉक्टर को पूरी कहानी बताती है। उसकी बातें सुनकर शारदा को बहुत बुरा लगता है और कहने लगती है, अनामिका, बेवजह मैंने तुम्हें बहुत परेशान की। शारदा इस तरह बहुत दुखी हो जाती है। फिर वो अपने घर वापस चले जाते हैं। दिन निकलने लगते हैं। तब से सास बहू के बीच बहुत हल्की फुल्की लड़ाई होती थी। सुबह लड़ाई होती भी थी तो शाम तक वो खत्म हो जाती थी, और इस तरह से एक साथ मिलके वो खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।